अगर उन्होंने नख से सिर तक सभी ब्राह्मण कुल में जन्मे मानवों को पूजनीय कहा है, तो ऐसे में उन्होंने रावण को पूजनीय क्यों नहीं कहा, जबकि रावण को तो उच्च कोटि का ब्राह्मण कहा गया है। गोस्वामी जी उसकी तो दिल भर कर निंदा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना आरंभ की तो वे भिन्न भिन्न महान विभूतियों की वंदना में विभिन्न प्रकार की चौपाइयों की रचना करते हैं। हमने भी जब बालकांड की विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास आरंभ किया तो ऐसा लगा कि सभी पूजनीय महापुरुषों की वंदना का क्रम कुछ अधिक ही लंबा प्रतीत होता है। क्यों ना हम सब वंदना को संक्षेप में एक साथ एक ही प्रसंग में लिखकर समाप्त कर दें और सीधा श्री राम जी के जीवन प्रसंगों की व्याख्या आरंभ करें। तो हमने पाया कि ऐसा करके शायद हम गोस्वामी जी के इस ऐतिहासिक महान प्रयास के साथ अन्याय कर देंगे। सोच कर देखिए, अगर इस अलौकिक ग्रंथ के प्रारंभ में वंदना क्रम की कोई विशेष प्रासंगिकता अथवा महत्वता न होती तो गोस्वामी जी स्वयं भी वंदना क्रम को संक्षेप में ही लिख देते। फिर उन्होंने वंदनाओं को इतने विस्तार से क्यों लिखा? निश्चित ही वंदनाओं के प्रत्येक शब्द का कोई गहरा संदेश व अर्थ होगा। वैसे भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हम गोस्वामी जी से अधिक सयाने तो हो नहीं सकते ना। इसलिए हमने यही निश्चय किया कि जितना हो सके हम गोस्वामी जी के विचारों को अधिक से अधिक सरलता व पूर्णता से पाठक गणों के समक्ष रखेंगे। गुरु वंदना के पश्चात ब्राह्मण संत वंदना में गोस्वामी जी नतमस्तक हैं। वे कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। अर्थात पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। इसमें गोस्वामी जी जो प्रथम शब्द प्रयोग करते हैं वो है कि मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम करता। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ वर्गों को यह बात अच्छी ना लगे, क्योंकि उनके लिए ब्राह्मणों को श्रेष्ठ व पूजनीय कहना एक राजनीतिक मुद्दे जैसा हो गया है। उन्हें लगता है कि गोस्वामी जी तुलसीदास जी के एक विशेष जाति अथवा समुदाय को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ब्राह्मण पूजनीय है तो क्या दूसरे वर्ण छोटे हो गए? जी नहीं। गोस्वामी जी के कहने का यह तात्पर्य तो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने अगर कहा है कि ब्राह्मण पूजनीय हैं तो निश्चित ही ब्राह्मण पूजनीय होगा। लेकिन उन्होंने कैसे ब्राह्मणों को पूजनीय कहा है यह देखना दर्शनीय होगा। अगर उन्होंने नख से सिर तक सभी ब्राह्मण कुल में जन्मे मानवों को पूजनीय कहा है तो ऐसे में उन्होंने रावण को पूजनीय क्यों नहीं कहा, जबकि रावण को तो उच्च कोटि का ब्राह्मण कहा गया है। गोस्वामी जी उसकी तो दिल भर भर कर निंदा करते हैं। पूरी रामचरितमानस में उन्होंने एक स्थान पर भी नहीं लिखा कि रावण ब्राह्मण है, तो उसे सिर्फ इसी आधार पर हम पूजनीय माने। कर्म भले ही उसके कितने भी निंदनीय हों, निस्संदेह गोस्वामी जी ऐसे ब्राह्मणों की पूजा नहीं करते जो जन्म से तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो लेकिन कर्म से निरा राक्षस हो। तो प्रश्न पैदा होता है कि ऐसा ब्राह्मण फिर कौन होगा जिसकी चर्चा गोस्वामी जी करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें
श्रीमद् भगवत गीता जी में बड़ा सुंदर मिलता है। श्री कृष्ण ब्राह्मण की परिभाषा देते हुए कहते हैं, और उसका अर्थ ये है कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। निश्चित ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की एक स्पष्ट परिभाषा दे दी है। उन्होंने एक मापदंड दे दिया कि अगर यह लक्षण किसी मानव में है तो उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जन भी पंडित मानते हैं, और ऐसे महामानव की वंदना होनी ही चाहिए। कारण कि अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो उस कर्म में उसकी कामना व संकल्प तो स्वाभाविक रूप से ही जुड़ा होता है। आखिर बिना कामना और संकल्प के कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा ही क्यों? लेकिन तब भी अगर कोई ऐसा कर पा रहा है तो निश्चित ही वो कोई महाबली ही होगा, क्योंकि ऐसे कर्म वही करता है जो स्वयं के हितों को पूर्ण रूप से तिलांजलि देकर पूर्ण रूप से परहित के लिए ही जीवित है। ऐसा कोई अगर इस धरा पर है तो निश्चित रूप से वो इस धरती का देवता ही तो है। उसे अगर ब्राह्मण शब्द से संबोधन प्राप्त हुआ वो तब भी पूजनीय है, और अगर वो क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र शब्द से संबोधित होता है तो वो तब भी पूजनीय ही होता है। ऐसे महान पात्र किसी शब्द के अधीन नहीं हुआ करते। निश्चित ही समाज को अगर ऊंचा उठाना है तो ऐसे ब्राह्मणों का इस धरा पर होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज आपने श्री कृष्ण ने जो ब्राह्मण होने की परिभाषा बताई उसके बारे में आज आपने जाना इस वीडियो के माध्यम से। अब आप ये बताइए कि क्या आपको ये जानकारी अच्छी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। यदि कमेंट करते हैं और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय हिंद।